पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई भी प्लेयर तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकता। ऐसा लगता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के करता धरता आकिब जावेद को। बल्कि आकिब जावेद तो ये कहते हैं कि हमें टेस्ट और टी20 दोनों को अलग अलग रखना होगा। एक प्लेयर टेस्ट और टी20 नहीं खेल सकता। मतलब मैं उनकी अल्फाज उनका शौक था कि दुनियाई क्रिकेट में कि ऐसी टीमें मौजूद नहीं है कि जिनका एक प्लेयर टी20 भी खेलता है, ओडीआई भी खेलता है, टेस्ट भी खेलता है। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लैंड की टीम देख लें, उनके पास हैरी ब्रुक है, तीनों फॉर्मेट खेलता है। उनके पास बेन डकट है, तीनों फॉर्मेट खेलता है। जोफ्रा आर्चर है, तीनों फॉर्मेट खेलता है। बेन स्टोक है, तीनों फॉर्मेट खेलता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का करता धरता आकिब जावेद को लगता है कि हमें टेस्ट की, वनडे की और टी20 की तीन डिफरेंट टीम बनानी होगी। आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? और अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपके कितने प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनेंगे? बल्कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में कभी इतने प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला होगा जितने प्लेयर्स को इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 15 प्लेयर्स आपके टेस्ट के हैं, 15 आपके ओडीआईज के हैं, 15 ही आप टी20 के लगाएं, तो ये 45 प्लेयर्स आपके तीन फॉर्मेट्स के बनते हैं। उसके बाद आपका डोमेस्टिक का फॉर्मेट है, उसमें आपने 16 से 20 खिलाड़ी रखने हैं। तो क्या आप 60 से 65 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे? क्या आप इतने प्लेयर्स के ऊपर खर्चा करेंगे? और कभी भी ये फॉर्मेट मेरी समझ में आया ही नहीं है। मतलब आपको एक प्लेयर को तीनों फॉर्मेट क्यों नहीं खिलाने? दुनिया क्रिकेट की तमाम बड़ी टीमों में ऐसे 2, 3, 4 प्लेयर लाजमी होते हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। वो उनके पोस्टर बॉयज भी होते हैं। और अगर आप कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकते, तो मेरा एक सवाल है कि आपने सलमान लियावा को किस फॉर्मेट में रखना है? मतलब किस कैटेगरी में रखना है? वैसे वो सलमान लियावा आई थिंक ए बी कैटेगरी में बनते हैं। वो टेस्ट और ओडीआई के परफेक्ट प्लेयर हैं। लेकिन मसला ये है कि सलमान लियावा पाकिस्तान टी20 टीम के कैप्टन है। तो आप अपनी बात पर कैसे पूरा उतरेंगे? या तो आप सलमान लियावा को सबसे पहले कप्तानी से हटाएंगे और उनको टेस्ट और वनडे पर ही फोकस कराएंगे। लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप शहीन शाह अफरीदी, जो आपका चहेता है, आपका लाडला है, क्या आप उसको 2 फॉर्मेट पर फोकस करवा सकते हैं? क्या आप उसको सिर्फ टेस्ट और वनडे खिलवा सकते हैं? या आप उसको सिर्फ वनडे और टी20 खिलाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अपनी मर्जी के प्लेयर्स को तीनों फॉर्मेट खिलाएंगे। और फॉर एग्जाम्पल आपके पास अब्रार अहमद है जो तीनों फॉर्मेट खेलना डिजर्व करता है। उसकी पाकिस्तान टीम को टेस्ट में भी जरूरत है, वनडे और टी20 का। पाकिस्तान के साथ नंबर 1 स्पिनर है, तो आप उसको किस बिहाफ पर ड्रॉप कर सकते हैं? मतलब मेरी समझ से बाहर है कि आकिब जावेद क्या लॉजिक दे रहे हैं। और आकिब जावेद ने एक और लॉजिक दी है कि जो आपकी कैटेगरीज बनेगी उनमें भी टायर होंगे। जो आपके टॉप परफॉर्मर होंगे वो फर्स्ट टायर में आएंगे और जो आपके एवरेज परफॉर्मर होंगे वो सेकंड टायर में आएंगे। मतलब आपने पहले ही 5 से 6 कैटेगरीज बनाई है और उन 5-6 कैटेगरीज में आपने डिफरेंट टायर्स बनाए हैं। मतलब आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सारा लोचा बना के रख दिया है जो किसी की समझ में ही नहीं आ रहा। और जो रीजन अब आप दे रहे हैं कि टेस्ट और टी20 इकट्ठे नहीं चल सकते, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। दुनिया क्रिकेट के तमाम बड़े प्लेयर्स खुद को इवॉल्व करते हैं, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और वो अपने कंट्री का नाम रोशन करते हैं, अपने कंट्री के पहचान बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साहिब फरहान को सिर्फ टी20 ही खिलाएंगे तो वो क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन सकता है? कभी भी नहीं बन सकता। हमेशा क्रिकेट में वो नाम बड़े होते हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। कोई एक ऐसा क्रिकेटर मुझे बता दें जो एक फॉर्मेट खेलकर अपने कंट्री का नाम रोशन करा हो, जिसको बहुत ज्यादा याद रखा गया हो कि इसने फलां फॉर्मेट में इतना कुछ अचीव किया। हमेशा वही प्लेयर याद रखे जाते हैं, उन्हीं प्लेयर्स के नाम बोलते हैं, उन्हीं प्लेयर्स के नाम की तूती बोलती है जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, जो तीनों फॉर्मेट में अपनी टीम के पोस्टर बॉय होते हैं, मेन प्लेयर होते हैं और अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करती हैं। और दुनिया क्रिकेट की मुझे एक ऐसी टीम बता दें जिसमें टी20, वनडे और टेस्ट की डिफरेंट टीम होगी। इवन के वेस्ट इंडीज जो टी20 पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, उनके भी सारे प्लेयर टेस्ट खेलते हैं, वनडे खेलते हैं। ये सिर्फ आकिब जावेद ने टाइम बाय करने की कोशिश की है, एक नया प्लान किसी भी चेयरमैन को दे दिया कि अब मैंने ये प्लान बनाया है, अब ये प्लान काम करेगा, अब हम ऐसे प्लेयर्स को लेकर चलेंगे, अब हम ऐसे प्लेयर्स का फोकस टेस्ट, वनडे और टी20 पर करेंगे। तो मेरा सवाल कड़ी के साथ कड़ी जोड़ूंगा कि जो आपने एलीट लिस्ट के प्लेयर्स बनाए हैं, आप उनको साल में कितना पैसा देने वाले हैं? जो आपकी एलीट लिस्ट के प्लेयर हैं उनके मुकाबले जो आपका डी कैटेगरी का प्लेयर है वो ज्यादा पैसा कमाएगा।
मुझे तो हैरानगी है कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसने है। मतलब आपका जो प्लेयर टेस्ट खेलेगा, जो आपके टेस्ट स्पेशलिस्ट होंगे, वैसे कहना तो यही चाहिए कि टेस्ट स्पेशलिस्ट, लेकिन आकिब जावेद कहते हैं कि T20 स्पेशलिस्ट। बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने टेस्ट को फोकस देनी है, दूसरी तरफ आपने T20 के साथ स्पेशलिस्ट का लफ्ज जोड़ा है, जो ये बताता है कि आज भी आपका फोकस T20 पर ही ज्यादा है और आज भी आप T20 को ही फोकस ज्यादा दे रहे हैं। खैर, हम टेस्ट क्रिकेटर की बात करें तो जो आपकी लीड लिस्ट के प्लेयर होंगे, जो सिर्फ टेस्ट खेलते होंगे, फॉर एग्जांपल उस लिस्ट में अब्दुल्ला फजल को आप रखेंगे, कामरान गुलाम को रखेंगे, मोहम्मद रिजवान को रखेंगे। लेकिन इनके लिए मसला ये है कि ये साल में सिर्फ एक फॉरेन लीग खेल सकते हैं और वो लीग वो होगी जो रेड बॉल पर मुश्तमिल होगी। मतलब ये सिर्फ काउंटी खेल सकते हैं और पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिर्फ इंग्लैंड में बुलाया जाता है। बाकी टॉप 6 कंट्रीज में कोई भी काउंटी क्लब पाकिस्तानी प्लेयर्स को इनवाइट नहीं करता, बल्कि वो किसी भी प्लेयर्स को इनवाइट नहीं करते, अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को खिलाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर इंग्लैंड हमारे प्लेयर्स को काउंटी में नहीं बुलाता तो वो प्लेयर एक साल में कितना अर्न करेगा? 4.8 करोड़। सिर्फ 5 करोड़ पीसीबी उसको देगा और उसके सर के ऊपर एक तलवार लटक रही होगी कि आपने इस मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपने इस मैच में 100 नहीं किया, आपने इस मैच में 50 नहीं किया, आपने इस मैच में टीम के लिए नहीं खेला, इस मैच में आप खुद के लिए खेल रहे थे। मतलब सिर्फ 4.8 करोड़ उसमें कमाना है और सारा साल आपकी बातें भी सुननी है, आपके मतहत चलना भी है और वो कोई और लीग नहीं खेल सकता मासवाई PSL के। और PSL पाकिस्तान की अपनी लीग है, आप उसको खेलने से रोक भी नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। फॉर एग्जाम्पल, जहां तक मेरी इतलात है, रिजवान को ये टेस्ट कैटेगरी में शामिल करेंगे, लेकिन रिजवान लीग खेल सकता है। डिफरेंट लीग उसको इनवाइट करती हैं तो आपने उसको महदूद कर दिया है, अब वो सीख नहीं सकता। रिजवान पाकिस्तान का ODI फॉर्मेट में बेहतरीन प्लेयर है। पाकिस्तान को रिजवान की ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए शदीद जरूरत है और अगर आप रिजवान को अब ODI फॉर्मेट से साइडलाइन करेंगे तो ये पाकिस्तान टीम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि आपने 10 साल एक प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट किया और जब उससे आपने कुछ निकलवाना था तब आपने उसको पाकिस्तान टीम से साइड पे कर दिया। तो अगर रिजवान, अब्दुल्ला फजल, कामरान गुलाम ये सिर्फ टेस्ट कैटेगरी में शामिल होंगे तो क्या ये कोई और लीग नहीं खेल पाएंगे? और अगर नहीं खेल पाएंगे, जैसा कि आकिब जावेद ने बताया है, तो क्या ये आपके पैसों से सेटिस्फाइड होंगे? और नंबर 2, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स टेस्ट और ODI खेलेंगे उनको सिर्फ 2 लीगें खेलने की ही इजाजत होगी। फॉर एग्जाम्पल, उस कैटेगरी में आपका बाबर आजम आता है, शाहीन शाह अफरीदी आता है, सलमान अली आगा आता है, हारिस रऊफ तो खैर इस कैटेगरी में नहीं आएगा, आपके और प्लेयर आते हैं, अबरार अहमद आता है। तो इन प्लेयर्स को साल में 3-4 लीग खेलने को मिलती हैं और मुझे एक चीज बड़े अच्छे से पता है कि आपके प्लेयर्स जितनी ज्यादा लीग खेलेंगे वो उतने ज्यादा अच्छे प्लेयर बनेंगे। जब वो डिफरेंट एटमॉस्फेयर में, डिफरेंट कोचेस के साथ, डिफरेंट कंट्री में, डिफरेंट प्रेशर में, डिफरेंट प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेलेंगे तो उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा जो सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड के साथ वो नहीं सीख सकते। और वैसे भी हमारे पास प्रोफेशनल लोग हैं ही कहां पर। हमारे पास माइक हैसन है जिसने सारी जिंदगी ना तो बल्ला पकड़ा है ना ही गेंद पकड़ी है, उसको नहीं पता कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है। और दूसरा आकिब जावेद है जिसको क्रिकेट की इतनी ज्यादा समझ बूझ है, लेकिन उसने कसम खाई हुई है कि मैंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क ही करना है। तो जब आपके मेन प्लेयर्स, आपके लीड क्लास के प्लेयर्स सिर्फ साल में 2 ही लीग खेल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बाबर आजम बिग बैश खेलता है, उसके साथ वो LPL भी खेलता है, उसको जो 100 में भी शामिल किया जा सकता है क्योंकि बाबर आजम ने इस साल PSL में सबसे ज्यादा रन किए। उसका स्ट्राइक रेट 150 प्लस का था, उसने 200 किए। जो आपको गिला था कि उसका स्ट्राइक रेट ही अच्छा, वो 90s के बाद हिट नहीं करता, तो उसने 100 छक्का लगा के भी कंप्लीट किया, अपनी टीम को फाइनल भी जितवाया है। तो आप क्या उसको साल में सिर्फ 2 ही लीग खिलवाएंगे? और अगर वो साल में सिर्फ 2 लीग खेलेगा तो आपके D कैटेगरी के प्लेयर से बहुत कम पैसा कमाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो T20 स्पेशलिस्ट होगा, शादाब खान की बात कर ले, आप साहिल रजा फरहान की बात करें, इनके पास अनलिमिटेड ऑप्शन होगी। ये साल में 5 से 6 लीग खेल सकती हैं। ये आकिब जावेद ने खुद बताया है। उसके लिए शर्त यह है कि इनको पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम में 8 से 10 मैच खेलने होंगे, जो कि PSL में खेल ही लेंगे। तो इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इनके लिए खुली छूट है। तो पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स यही चाहेंगे, आज आप पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स को फ्री हैंड दे दें, आजादी दे दें, उनको छूट दें कि आप जो चाहें फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जिस चाहें कैटेगरी में जा सकते हैं। तो आपको ऑलमोस्ट 90% प्लेयर्स T20 स्पेशलिस्ट में आप पे दिखाई देंगे, क्योंकि आप जितना पैसा PCB से एक साल में कमाएंगे, आप उतने पैसे किसी भी लीग से 1 महीने में कमा सकते हैं।
और अगर आप साल में 4 और लीग खेलते हैं PSL के अलावा, तो आप पाकिस्तान के एलीट क्लास प्लेयर्स के मुकाबले 4 गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, आपके ऊपर कोई तलवार नहीं लटकेगी, आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा कि आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा कि आपने फलां लीग में क्या किया, आपने फलां लीग में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपने वहां शो नहीं किया। आपने बस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जब भी T20 मैच होगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ आना है और मैच खेलना है। तो मुझे आप बताएं, आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होते, अगर आप पाकिस्तान के कोई प्रोफेशनल प्लेयर होते और आपके सामने ये कैटेगरी रखी आती, तो आप किस कैटेगरी को सिलेक्ट करते? और आपके सामने ये शर्त भी रखी आती कि आप तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकते, और साथ ये भी बताया गया है कि अगर कोई प्लेयर फॉर एग्जांपल कोई T20 स्पेशलिस्ट है, अगर पाकिस्तान टीम को उसको जरूरत पड़ी है और उसको टेस्ट मैच खिलाना है, तो उसको हाफ फीस मिलेगी। ऐसा क्यों है भाई साहब? क्या उसने टेस्ट मैच में आधा मैच खेलना है? क्या उसने 2.5 दिन बैटिंग बॉलिंग करनी है? क्या उसने 2.5 दिन फील्डिंग करनी है? क्या उसका 50 या उसका 100 जाली होगा? क्या उसका फाइबर जाली होगा? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप साबित क्या करना चाहते हैं। प्लेयर्स के ऊपर आप इतनी ज्यादा तंगी कर रहे हैं, ये तंगी आपके ऊपर होनी चाहिए थी। असल तो सवाल आपसे बनते हैं कि आपने पिछले 3 साल में किया ही क्या है। वहाब रियाज पाकिस्तान वुमेन्स टीम का बेड़ा गर्क कर रहा है और आकिब जवेद पाकिस्तान मेंस टीम का बेड़ा गर्क कर रहा है, और हर 4 माह बाद एक नया सेटअप लेके आते हैं, एक नया प्लान लेके आते हैं, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाते हैं और वही पुराना चूरन बेचते हैं। पिछले साल आपने एक कैटेगरी खत्म कर दी थी और मैंने आपको बताया था कि आपने अपने प्लेयर्स को नीचे खुद गिराया। जब आपके प्लेयर्स एक कैटेगरी में नहीं होंगे तो डिफरेंट लीग्स कैसे उनको हाईली रेट करेंगी? वो तो यही बात करेंगे ना कि इनका अपना क्रिकेट बोर्ड इनको एक कैटेगरी में नहीं रखता, तो हम इनको ज्यादा पैसे क्यों दें? और इस बार भी आपने ऐसे किया, आपने अपने मेन प्लेयर्स को तीनों फॉर्मेट खेलने से रोक दिया है। तो आपके प्लेयर्स आई डोंट थिंक सो कि आपके इस प्लान से, आपके इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज्यादा चलने वाला है, बल्कि मुझे तो जो इतलात मिल रही है, मेरे ख्याल में आकिब जवेद शायद 2 या 4 माह टिकने वाला है, इसके बाद उनकी छुट्टी होने वाली है। और जिस तरह इस बार आकिब जवेद की छुट्टी होगी, शायद दोबारा कभी भी उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना डैमेज उनके टेन्योर में हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में उसकी कोई एग्जांपल नहीं मिलती। बाकी इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान के किसी प्लेयर को तीनों फॉर्मेट खेलने चाहिए या नहीं? जो आपके नजरिए में पाकिस्तान के वो कौन से प्लेयर्स हैं जिनको तीनों फॉर्मेट खेलने चाहिए? और जो आपका डी कैटेगरी का प्लेयर है वो आपकी एलीट क्लास के प्लेयर से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो आपने इंसाफ किसके साथ किया है? आज भी आप T20 स्पेशलिस्ट के साथ खड़े हैं। T20 स्पेशलिस्ट ने पाकिस्तान से 1 साल में 2 करोड़ कमाना है और वो 4 लीगें खेल के 20-30 करोड़ आसानी से कमा सकते हैं। और आपका एलीट क्लास प्लेयर पाकिस्तान से 4.8 करोड़, आप मान के चलेंगे 5 करोड़ कमाएगा, लेकिन वो कोई और लीग खेल ही नहीं सकता। तो नुकसान आपकी एलीट क्लास प्लेयर को होगा, और जो आपके डी कैटेगरी के प्लेयर हैं, जिसको आपने सबसे थकी हुई कैटेगरी में डाला है, वो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं। तो आई थिंक आपने इस बार भी गलत सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है। बाकी दोस्तों इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।